नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हम लोग को प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाबू बनाते हैं। तो लिख लेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे हल और लिखेंगे नीचे से कि दिया है, क्या दिया है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक ना। उसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज का जरूरी पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन आपके सवाल में बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम बनाता है कोण, है ना। तो देखिए बाबू, ये कोण तो आपका 90 डिग्री है, ठीक ना। तो ये तो आपका न्यून कोण नहीं हो सकता है, लेकिन ये न्यून कोण हो सकता है और ये आपका न्यून कोण हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि ए और बी न्यून कोण है। तो मान लीजिए हम बाबू यहाँ पे ए मान लेते हैं और नीचे हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो दोनों न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आपको जानना है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बाबू, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, देख सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, है ना, कॉस ए का मान हमको रखना है। तो ए के सापेक्ष हमको देखना है कि आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो देखिए बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए के सापेक्ष बोला है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा वो पहला कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो कॉस ए क्या है ना, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ए सी हो जाएगा, है ना। और कर्ण क्या हो जाएगा बाबू, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग ए बी। चलिए, बराबर। अब देखिए यहाँ पे बोला है कॉस बी। तो कॉस का फॉर्मूला हम अभी आपको बताएं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन बी के सापेक्ष आपको देखना है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा एक कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा, है ना। तो देखिए बाबू, ये कर्ण हो गया, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया ना। देखिए ये रेखा इसमें सटा, तो ये तो ऑलरेडी पहले से कर्ण है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो बी सी मेरा आधार हो जाएगा और ए बी मेरा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी सी और बटे में हम लोग रख लेंगे बाबू ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ए बी भी भाग में है और यहाँ भी ए बी भाग में है, तो दोनों कट गया। तो क्या बचा, ए सी बराबर क्या हो गया बाबू, आपका बी सी हो गया। माने कि ए सी के बराबर आ गया आपका बी सी। तो माने ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, देख सकते हैं, है ना। तो अगर समकोण त्रिभुज का अगर भुजा आपस में अगर बराबर होता है तो कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ए सी है, ए सी के सामने वाली कोण क्या है, तो कोण बी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर। चलिए, बी सी है भुजा, बी सी। तो देख सकते हैं कि बी सी के सामने वाली कोण क्या है, तो आपका ए है। बी सी के सामने वाली कोण क्या है, ए है। तो यहाँ पे रख देंगे ए। तो नीचे से आपको लिख देना है या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, है ना, जो कि आपको प्रूव करना था, कोण ए बराबर कोण बी। और ये हमने क्या किया बाबू, प्रूव कर दिया, है ना। तो लिख देंगे PROVED प्रूव्ड, और ये सवाल आपका बन गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।